मथुरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, जनपद न्यायाधीश ने की अध्यक्षता। मथुरा में जनपद न्यायाधीश आशीष गर्ग की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी मथुरा में किया गया। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के वादों पर सुनवाई हुई, साथ ही दोनों पक्षों में सुलह समझौते कराए गए। कार्यक्रम के विषय में जिला जज आशीष गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से जहां तमाम वादों का निस्तारण होता है, तो वहीं लोगों को तुरंत न्याय भी मिलता है। देखिए, ये राष्ट्रीय लोक अदालत माननीय उच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और नालसा और सालसा के तत्वाधान में ये आयोजित की जाती है। और जैसा कि पहले भी आप लोग कई अवसर पे हम लोगों के साथ रहे हैं लोक अदालत में, हमेशा ये प्रयास रहता है कि दोनों पार्टीज़ आपस में मिलकर जो तय करेंगी, क्योंकि लोक अदालत के बाद फिर कोई अपील रिवीज़न की चीज़ नहीं है, पार्टीज़ की सहमति से चीज़ें तय करी जाती हैं। तो आज भी हम लोगों का प्रयास ये है कि सभी न्यायिक अधिकारीगण इसी भावना से काम कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जहाँ पे तैयार होके आए हैं उनका निस्तारण किया जाए। और मैं पुनः आपके इस प्रेस के माध्यम से मथुरा की जनता से अनुरोध करता हूँ कि जिन भी मैटर्स में वो लोग आपस में तय करके अपने मुकदमे जो यहाँ कोर्ट में चल रहे हैं उनको तय कराना चाहते हैं, तो वो आगे आएं और अपने उन केसेस के बारे में हमारे न्यायिक अधिकारियों को बताएं। आज की लोक अदालत ठीक है, लेकिन अगली लोक अदालत में फिर हम प्रयास करेंगे और सामान्य कार्य जिन दिनों होता है उसमें भी हम लोग का प्रयास रहता है समझौते के आधार पर जो निमट सकता है उससे निपटाएं। कुल कितने मुकदमे लगाए गए? देखिए, कोर्ट्स में तो लगभग जो हमारे पेंडिंग हैं वो 15-20 हज़ार रहे होंगे, लेकिन आगे जो चालान वगैरह के हैं वो काफ़ी संख्या में लगे हैं। और हम लोग उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो पिछली बार हम लोगों ने संख्या जितना केसेस का निस्तारण करा था उससे कहीं ज़्यादा इस बार हम लोग करें। लेकिन बात यही आ जाती है कि जहाँ पे दोनों पक्षकार तैयार होते हैं वहाँ पे हम लोगों का सफलता मिलती है, लेकिन जहाँ पे कहीं कोई एक पक्षकार नहीं तैयार होता है तो वहाँ प्रयासरत रहते हैं, ताकि अगली बार के लिए उम्मीद करते हैं कि शायद वो तय हो जाए। कितने रेवेन्यू करने की संभावना है? देखिए, रेवेन्यू की तो हम शाम तक बता पाएंगे, लेकिन अभी जैसे बैंक्स वगैरह में मालूम चला है तो सबने अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। तो कहीं पे उनका ये था कि साहब 5 लाख रुपए तक का उनके पैसे आए हैं और वो कह रहे हैं कि साहब लोग आ रहे हैं, कहीं पे 20-25 लाख रुपए तक का बताया है। तो उम्मीद यही है कि अच्छे से अच्छा बैंक वाले भी उन लोगों को भी रिकवरी होगी और हम लोगों का जो केसेस वगैरह में हैं वो शाम तक ही जानकारी हो पाएगी। रियायत भी रहती है क्या लोगों के लिए यहाँ लोक अदालत? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रियायत की चीज़ यही है कि वो आके अपनी जो समस्या बताता है तो उसको जो बैंक की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे रियायत मिलती है। हम लोगों के यहाँ के जो केसेस होते हैं कि मान लीजिए चालान है, चालान में वो आके कह रहा है तो जो उसे मैक्सिमम पॉसिबल जुर्माना एक होता है और एक मिनिमम होता है। तो अगर वो आगे खुद तैयार है तो कोशिश ये करी जाती है कि मिनिमम पॉसिबल वाले अमाउंट पे तय हो जाए। यही लोक अदालत का मकसद है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आदमी किसी भी व्यक्ति को आगे आके कोर्ट में आना पड़ेगा। लोग जो नॉर्मल वर्किंग डेज हैं उनमें और इसमें लोक अदालत में यही चीज़ होती है। हम लोग प्रयास करते हैं कि भाई जहाँ पे आदमी आके कह रहा है कि साहब हमारा इस तरीके से है तो वहाँ मिनिमम पॉसिबल जो फाइन अमाउंट है वो दिया जाए।